देश के हर नागरिक को क्या कुछ करना चाहिए जिससे देश का सम्मान, देश का गौरव और बढ़े, देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर जागृत हो, ऐसा कुछ क्या? ऐसा है, देश के लिए तो पहले तो देशभक्ति जरूरी है। देश और सरकार को एक तो सबसे पहले रोजगार का मुद्दा है, सबसे पहले तो रोजगार उपलब्ध कराएं। और उत्तर प्रदेश में मैं बहुत जगह घुमा हुआ हूँ, यहाँ पे पिछली जितनी भी सरकार रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप कभी बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट की तरफ जाइए, शहर से अलग थोड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ की हालत ख़राब है। और बहुत ही, जो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और जो जब से बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन्होंने एक तो सर्व समाज के लिए और पिछले पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके लिए जो स्कीम लागू की गई हैं वो उन तक पहुंच रही हैं। या ये तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का, हर इंसान के पास पैसा नहीं है, हर हिंदुस्तान में तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, और 5 लाख का कार्ड होते हुए वो अपना इलाज फ्री करा लेते हैं। ये मोदी सरकार ने किया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा सब लोगों के पास पहुँची है सुविधा, पर जो जागरूक है और जो लेना, हाँ, शुरुआत तो बहुत कुछ होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक तो माफियागिरी ख़त्म है। हम हरियाणा से आए हैं, पलवल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और हम अम्बेडकर पार्क को देखने के लिए आए हैं वहाँ से 14 अगस्त के दिन, कल स्वतंत्रता दिवस है। और जो है देशभक्ति फ़िलहाल की डेट में मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा है। और देश के लिए उन्होंने सेना, रक्षा बजट, सेना का जो काम किया है। और देखो, सबको तो नौकरी दे नहीं सकते, आप पढ़ोगे नहीं तो नौकरी क्या करोगे। नौकरी के लिए भी टेस्ट देना पड़ेगा, यूपीएससी हो, आईआईएम हो, आईआईटी हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो व्यक्ति उसमें पास आएगा वो ड्यूटी आज भी कर रहा है और नंबर भी ले रहा है। यूपीएससी हो या मास्टर हो या कोई भी शिक्षा विभाग हो, कोई भी हो, या स्वास्थ्य विभाग हो, सब में जो आगे रहेगा व्यक्ति। 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या होने वाली है हमारे देश की, 8 अरब विश्व की जनसंख्या है। तो ये लगा लो, तो सबको नौकरी या रोजगार नहीं दे सकते योगी जी या मोदी जी। ये तो विपक्ष का काम है। उन लोगों की जब सरकार रही, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के दौरान जो है राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ी है, देश का जो सम्मान बढ़ा, आपका ये कहना है। हाँ। लेकिन जो हरियाणा से आप आते हैं, हरियाणा में जो घटना हुई नूंह जिले में, वो किस तरह से आपसी भाईचारा बढ़ेगा, कैसे देश प्रेम बढ़ेगा जी? इसमें ऐसा है जी, जैसे सरकार का तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये तो कुछ शरारती तत्व है एक हमारे समाज के, विशेष रोकने का तो काम सरकार का है। कोई भी आदमी जब पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठेगा, अपनी छतों पे पत्थर लेके बैठेगा, बंदूक लेके बैठेगा, हथियार लेके बैठेगा। वहाँ पे हरियाणा में मोनू मानेसर ने वो कहा था कि भाई हमारी यात्रा निकलेगी, 4थी वर्ष की यात्रा थी वो, शोभा यात्रा। तो उसमें हमारे जो समाज के लोग थे, वो हिंदू समाज के मंदिर, नलहट मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हमारे लोगों पे छोटे मोटे थोड़ा वो दिखाने के लिए रहते हैं, चाकू टाइप, तलवार टाइप की, जो अपना प्रदर्शन करते हैं, जाकि वो किसी को मारने के लिए थी। उन्होंने जैसे ही चौराहे पे वहाँ पे पहुँची थी ना यात्रा, आप देखना वीडियो में, वहाँ पे उन्होंने पहले ही पथराव शुरू कर दिया था। पथराव इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती था, वहाँ पे राजस्थान, अलवर के भी लोग थे, और वो पहले से ही तैयारी करके छतों पर बैठे थे। अभी उनको क्या पता है कि भाई छतन पर 1000 2 हज़ार पत्थर लगा रखे थे उन्होंने, और उन पर हिंसा बढ़ गई। 90 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाई उन लोगों ने। वो एक जाति विशेष के लोग हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, इसीलिए तो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, सबके पास एजेंसियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं कि उसको नाकाम किया जा सके। जो भी आगामी जो समस्याएं पैदा होने वाली हैं, जो दिक्कतें आने वाली हैं, उसे पहले ही दूर किया। ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, इंटेलिजेंस होती है, पर जब इंटेलिजेंस कोई खबर नहीं थी उनको, उन्होंने अपने चुप तरीके से काम किया, होशियारी से। और उस दिन सारी दुकान मुसलमानों की जो थी, उन्होंने उस दिन अपनी सारी दुकानें बंद कर दी थी नूह पे, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं पलवल में, टैगोर स्कूल में, वो बच्चे बता रहे थे वहाँ पे सारी दुकानें बंद थी। उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रही थी। सरकार को क्या पता ये दंगा करेंगे, ये तो लोग हैं कुछ भड़काने वाले, उन्होंने दंगा फैलाया। यानी हमारे हिंदू समाज का कोई लोग है, कभी भी देख लो, हिंदू समाज का कोई भी कट्टर आदमी नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जो समस्याएं, चाहे जिस धर्म के भी लोग हों, उन समस्याओं को आपके विचार से क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, देश के लोगों को, कि इस तरह की समस्याएं पैदा ना हो, इस तरह की जो वैमनस्यता फैल रही है वो ना हो? क्या आपको, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसा है जी, किसी भी हिंदू समाज ने कोई उनके खिलाफ बोला नहीं था,
कुछ भी नहीं बोला था भाई हम मार देंगे या कर देंगे। वो तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी, पता नहीं कोई पहले कोई केस वेस होगा उसके विरुद्ध। वो पहले ही 12 लाख मुस्लिम है उस एरिया में, और उसमें हिंदू समाज के थोड़े ही हैं, 1-2-4 गांव में हैं वहाँ पे थोड़े ही हिंदू हैं। तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी नूह में, तो उन्होंने ये दंगा भड़काया, क्योंकि वहाँ पे सरकार तो बीजेपी की है, पर सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है, ना ही उसमें पुलिस का कोई रोल है कि अब मैं आपको मार दूँ, घात लगा के बैठ जाऊँ, पीछे से आपको चाकू मार दूँ तो आपको क्या पता पड़ेगा। इनका काम ही ये है शुरू से ही। हमारे 1947 में जब आज़ाद हुआ था देश, तो उन्होंने ट्रेन को भर भर के नहीं काट के फेंका था सरदारों को और हिंदुओं को। अलग चीज़ हो गई, इसीलिए तो पाकिस्तान वो बना आज भी था। नहीं सुधरे। वो खाता इस देश की है, मैं कह रहा हूँ ये अब ये इस देश का खाएंगे, गाएंगे पाकिस्तान का। नारे अल्लाह अकबर के लग रहे हैं, आप वीडियो में देख लेना, भारत पाकिस्तान का मैच होता है वो देख लेना, कश्मीर में देख लेना यही बात, और यही बात आप देख लेना, वो पाकिस्तान को जिताने की कोशिश करेंगे क्रिकेट मैच में भी। उनकी जो देशभक्ति है उनके अंदर अभी रमी नहीं है। हाँ, कुछ मुस्लिम थोड़े बहुत ठीक हैं, पर सारे ठीक नहीं हैं। उनको अभी देशभक्ति की भावना आई नहीं है अभी इसमें। वो अभी ये सोच रहे हैं भाई हमारा पाकिस्तान है, चले जाओ पाकिस्तान में। आटे लगाने के लिए लाइन लग रही है 20-20 किलोमीटर, खाने को रोटी नहीं है। वीडियो देख लेना आप, यूट्यूब पे आती रहती हैं। पाकिस्तान ने क्या किया है, वो तो सबसे भुक्कड़ देश है, नंगट देश है। इस देश में लोगों पे इतना पैसा है, बहुत पैसा है इस देश में कमाने वाले के लिए। तो कानपुर में 400 वो गोलगप्पे खिलाने वाले, जिसको यहाँ पे कुल्फी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पानी पूरी, 400 आदमी करोड़पति हैं पानी पूरी बेचने वाले। तो यहाँ काम की कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। मोदी सरकार घर घर जाके रोजगार ना देगी, वो तो लेना पड़ेगा, काम खुद करना पड़ेगा।